नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट यूट्यूब वीडियो में। आज हम बात करेंगे जाति व्यवस्था के बारे में, जिसे हम आजकल समझते हैं कि जाति व्यवस्था है। परंतु अगर हम इस चीज़ को प्राचीन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जाति व्यवस्था नहीं, ये एक वर्ण व्यवस्था थी। आज जातियों में बांटकर हिंदुओं को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि हिंदू एक ना हो सके। परंतु क्या यही सिनेरियो, इसी तरह का परिप्रेक्ष्य क्या सनातन धर्म में पहले था? नहीं। हमारे देश में ये जो जातियां, लोगों को जाति के नाम पे विभाजित करने का जो कार्य है, वो तकरीबन 300-350 साल पहले से ही शुरू हुआ है। उससे पहले आपने सुना होगा भारत सोने की चिड़िया है। चिड़िया था, वैसे आज भी है, कई लोगों ने दबा रखा है चलो वो तो बात रही। भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो एक वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करता है कि कौन जो है क्या कार्य करेगा, उसके आधार पर एक वर्ण जो है वो डिफाइन किया गया है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी ने कुछ कह दिया और उसी चीज़ को हमने मान लिया। हमारे यहाँ पे भगवत गीता में उसके 18वें अध्याय में ये डिफाइन किया गया है प्रॉपरली कि कौन किस वर्ण के अंतर्गत आता है, और हमारे जो कार्य हैं उनके आधार पर ही वर्ण विभाजित हुए। उसी के आधार पर लोगों को, ह्यूमंस को विभाजित किया गया है। तो 4 जो वर्ण हैं सनातन धर्म में, वो 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आजकल बोलते हैं जो ब्राह्मण है, इसका मतलब कि जो पंडित जो होते हैं वही, उनके कुल के ही लोग जो हैं वो ब्राह्मण बनेंगे। जो ये आजकल अगर हम देखें, पिछले 200-300 साल में जो हम इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको देखें तो, पर क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं। हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जो किसी को शिक्षा देता है, जो किसी को ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण है। तो आज जो भी शिक्षक हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो सारे ब्राह्मण हैं, क्योंकि ये कार्य के आधार पे वर्ण विभाजित किया गया है, एक वर्ण डिफाइन किया गया है। परंतु हमारे यहाँ पे आज के सिनेरियो में ऐसा नहीं है। तो क्या जो ब्राह्मण हैं क्या वही कुलीन होते हैं? क्या जो ब्राह्मण है, क्या वो कोई अगर किसी और कार्य में अच्छा है, मान लेते हैं कि कोई ब्राह्मण ऐसा है जिसकी सेहत बहुत अच्छी है और वो आर्मी में जाता है, तो क्या वो सनातन धर्म के अनुसार ब्राह्मण वर्ण में आएगा? नहीं। सनातन धर्म कहता है कि जो भी आदमी, जो भी पुरुष या स्त्री, जो भी पुरुष या स्त्री वर्ण के आधार पर किसी कार्य को चूज करते हैं, किसी कार्य को अपने भाव के अनुसार ग्रहण करते हैं, वो उसी वर्ण के अधिकार्य में आते हैं, वो उसी को मानते हैं और उसी के अंदर उनको गिना जाना चाहिए। जैसे जो क्षत्रिय होते हैं वो टीचर भी हो सकते हैं, जैसे राजपूत होते हैं वो टीचर्स भी होते हैं। पर क्या क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो टीचर हैं। और सनातन धर्म कहता है कि जो टीचर है वो ब्राह्मण है, उसका वर्ण ब्राह्मण है। और अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय बना है, क्षत्रिय बना मतलब आर्मी में गया है, फोर्सेस में है, जो देश की सेवा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, उसको क्षत्रिय वर्ण में गिना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे वैश्य, जो एक वर्ण है। तो जो भी आदमी, जो भी ह्यूमन, आदमी और स्त्री, जो भी व्यापार करता है,
उसको वैश्य गिना जाता है। अब हिंदू में आप देखेंगे हमारे यहाँ पे पंडित भी शॉप्स खोल के बैठे हैं, आपके राजपूत भी खोल के बैठे हैं, ओबीसीज भी बैठे हैं, एससी एसटी सब बैठे हैं। तो सनातन धर्म कहता है कि वो सब वैश्य हैं जो कि पैसा कमाते हैं और पूरा जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको चलाते हैं, वो सब वैश्य गिने जाते हैं। फिर आती है बारी हमारे चौथे वर्ण की, शूद्र, जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ण है। अब शूद्र किसे माना गया है? शूद्र उस व्यक्ति को माना गया है, उस महिला या पुरुष को माना गया है जो कोई कार्य करते हैं और उसके बदले उनको सैलरी दी जाती है। अब अगर इस बात को देखा जाए तो सैलरी किसको दी जाती है? इंजीनियर्स को सैलरी दी जाती है, डॉक्टर्स को सैलरी दी जाती है, कॉर्पोरेट लॉयर्स सैलरीज लेते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं वो पैसा लेते हैं। अपने कार्य के बदले जिनको पैसा मिलता है वो सारे शूद्र होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा जो वर्ण व्यवस्था है वो इतने अच्छे तरह से डिफाइन की गई है कि हर चीज़, हर एक चीज़, हर एक कार्य उसको पूरी तरह से डिफाइन किया गया है कि कौन किस वर्ण व्यवस्था के तहत किस कार्य में आएगा। अब ये जो हम कहते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, अब इसको थोड़ा सा ना आज के परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश में बोलते हैं, करते हैं कोशिश। तो जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, जो एग्जीक्यूट करते हैं किसी चीज़ को, जैसे हम इंजीनियर्स, हम डॉक्टर्स, हम जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, रोड्स पे काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, हम सारे जो इंजीनियर टाइप के लोग हैं जो अपने हाथों से एक स्किल से काम करते हैं, उनकी इज्जत की जाती है, अच्छे से काम करते हैं लोग, मेहनत करते हैं। पर हम लोग शूद्र हैं ना, हमारी वर्ण व्यवस्था कहती है कि हम शूद्र हैं। जो किसी कार्य को करते हैं, पैसे कमाते हैं, उससे वो शूद्र हैं। शूद्र कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा, इंजीनियर कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बस इतनी सी बात है। पर वर्ण व्यवस्था ने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया था। और आज भी हमारी वर्ण व्यवस्था अगर सही से इम्प्लीमेंट होती है तो आप देखिए, ज़रूरी थोड़ी है कि अब कोई पंडित का लड़का तो उसे वेद पुराण ही पढ़ने हैं या उपनिषद पढ़ने हैं, भगवत गीता ही पढ़नी है, ज़रूरी नहीं है। अगर उसको अच्छा लगता है कि मुझे यार व्यापार करना है तो व्यापार कर सकता है, तो उसका वर्ण बदल जाता है क्योंकि उसका भाव ऐसा है, तो वो वैश्य बन जाता है। हमारे यहाँ जन्म से किसी को कोई वर्ण आधारित नहीं किया जाता था, कर्म के आधार पे वर्ण आधारित किया जाता था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में ये जाति प्रथा कहाँ से घुसी, किसने उसको इन्वॉल्व किया हमारे इसमें। तो ये सारे की सारी कहानी सिर्फ 250-300 साल पुराना अगर इतिहास अच्छे से पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी उसको तोड़ा, किस तरह से हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें उन्होंने अपनी जो शिक्षा पद्धति थी उससे लोगों को तोड़ा, उससे लोगों को हीन भावना का ग्रास बनाया, लोगों में ये इन्फॉर्मेशन डाली कि नहीं आप छोटे हो, आप छोटी जाति के हो। आप क्या कभी ऐसा आपने सुना? पहले सती प्रथा होती थी, बड़ी बुरी प्रथा थी, बड़ा कहते हैं, पर अगर इतिहास को देखें तो एक या दो इंस्टांस ऐसे पता चलते हैं कि जो पत्नियां हैं वो सती हुई अपने पति के लिए, सिर्फ 1 या 2 इंस्टांस ऐसे। पर फिर भी हिंदू धर्म के ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है कि हमारे यहाँ पे सती प्रथा थी, घूंघट प्रथा थी। तो घूंघट क्या आजकल नहीं होता? कहाँ कहाँ होता है, हम सबको पता है। तो क्या वो कुप्रथा नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम अपने सनातन धर्म के मुताबिक अगर अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि हम कितने ही महान कल्चर से हैं। पर हमारे दिमाग में, हम लोगों के मन में इस तरह से हमारे संस्कृति के प्रति हीन भावना पैदा की गई कि आज
बहुत सारे हमारे ऐसे हिंदू समाज के ही लोग हैं जो जाति व्यवस्था के बीच में फंसकर एक दूसरे का ही विरोध कर रहे हैं। तो मेरी आशा यही है कि इस वीडियो से आप इसे लोगों से शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हम सब एक हैं, हिंदू समाज एक है। हम जाति के आधार पे नहीं, हम कर्म के आधार पे अपनी वर्ण व्यवस्था चलाते थे और भगवान करे, भोलेनाथ की कृपा हो कि हम ये आगे भी ऐसा कुछ कर पाएँ, हमारा देश तरक्की करे और हम वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू कर पाएँ। अपने कार्य के आधार पे हम लोगों की वैल्यू बने, कार्य के आधार पे हम लोग देश को बढ़ा सकें और जो काबिल है जिस कार्य का, वो उस कार्य को खुशी से करे, उस अच्छे भाव से करे और देश की तरक्की में अपना योगदान करे। धन्यवाद।